बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डोनर एरिया के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है, कोई एक भी प्रोसीजर सिलेक्ट करने से, मैं कहता हूँ चाहे FUT कर लें चाहे FUE कर लें, उसको एक प्रोसीजर से आप इस सारे को कवर कर लेंगे, कभी भी नहीं हो सकता। You need to create natural look, you need to create density, you need to create at least cosmetic density। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी, उसको ज़हन में रखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ दिस इज़ अनबाइज्ड और न्यूट्रल इंफॉर्मेशन विच शुड बी एक्सटेंडेड टू द पेशेंट। ये इनकेपेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर हो सकती, मेरी इनकेपेबिलिटी अगर रिजल्ट नहीं आते हैं, प्रोसीजर की इनकेपेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखते हैं FUT के रिज़ल्ट नहीं आए हैं तो ये मेरी गलती है, प्रोसीजर की गलती नहीं है। FUT को आप बदनाम नहीं कर सकते। अगर ये FUE से रिज़ल्ट नहीं आए तो FUE का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है जिसने काम ख़राब किया। ठीक है, मेरा मतलब डॉक्टर का। ठीक है, मेरे बारे में मशहूर है मैं ज़्यादा FUT करता हूँ, नहीं, मैं तो 53% FUE करता हूँ, 47% FUT करता हूँ। बट आई नेवर डिसाइड ऑन माई विश, मैं कभी भी नहीं अपनी ख्वाहिश पे करूँगा। हम बहुत थोड़े डॉक्टर्स हैं जिनको हम बहुत एलीट या इंटेलिजेंट डॉक्टर या अनबाइस्ड डॉक्टर कहेंगे, जो दोनों प्रोसीजर ऑफ हार्वेस्टिंग को एडवोकेट कर रहे होते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डोनर एरिया के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ये एरिया है, जो बाल्डिंग एरिया है, जो खाली हो रहा है, जो जिससे गंजा होता है बंदा, उस एरिया में कितने बाल होते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लें। 100 फॉलिकुलर यूनिट एक मुरब्बा सेंटीमीटर में होता है। आप अपने ही आपको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा वो 20,000 से ज़्यादा बाल गिर गए। आप मुझे बताएं, कोई एक भी प्रोसीजर सिलेक्ट करने से, मैं कहता हूँ चाहे FUT कर लें चाहे FUE कर लें, उसको एक प्रोसीजर से आप इस सारे को कवर कर लेंगे, कभी भी नहीं हो सकता। You need to create natural look, you need to create density, you need to create at least cosmetic density। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी, उसको ज़हन में रखना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इसको अंडरस्टैंड करें कि FUT और FUE की डोनर हार्वेस्टिंग में FUT और FUE को आप मिक्स नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। ये नहीं है, इसको हाइब्रिड नहीं कहते। हाइब्रिड तो वो होता है ना कि आप एक ही सेशन में आप FUT भी कर रहे हैं और FUE भी कर रहे हैं। ये इसको मैं कहता हूँ ये इनकेपेबिलिटी है। डॉक्टर इतना स्टेबल और इतना केपेबल नहीं है कि वो इतनी अच्छी अमाउंट ऑफ हेयर किसी एक प्रोसीजर में ले ले। जैसे बड़े इजीली 4000 ग्राफ्ट FUT में लिए जा सकते हैं, बड़े इजीली 4000 ग्राफ्ट, 3500 ग्राफ्ट या 2500 ग्राफ्ट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डोनर एरिया एंड एज ऑफ द पेशेंट FUE में लिए जा सकते हैं। ठीक है, हमें वेट करना पड़ेगा टू गो फॉर FUE प्रोसीजर या FUT प्रोसीजर के हमें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन सी एज पे कौन से प्रोसीजर को करना चाहिए, कौन सी एज पे कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए, कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप बहुत सारे उन डॉक्टर्स को सुने जो ऑथेंटिक डॉक्टर हैं इन अमेरिका, उनको सुने। ठीक है, वो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो वोकल हैं, जो बोलते हैं, जो इस बात को आपको एलेबोरेट करते हैं। शैरन कीन हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कार्मन हैं, डॉक्टर गेबल हैं, डॉक्टर विक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो वोकल हैं, डॉक्टर आब्दिन हैं, उनको सुना करें। ठीक है, वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि why most of the doctors, the intelligent doctors, are against only one procedure of donor harvesting. It should never be only one procedure. You should be knowing as a doctor, you should be expert in both procedures. आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, इसको कभी भी मजाक ना बनाएं, because after all
हम उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं बॉल्डनेस को करेक्ट करने की फ्रॉम द एज ऑफ 21 टू द एज ऑफ 81। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 21 से लेकर 80 साल की उम्र तक हमने ट्रीट करना है। तो इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बॉल्डनेस को प्रिवेंट करना, हेयर फॉल को प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज प्रिवेंशन से क्या होगा, आप एक काम ज़रूर कर लेंगे। इन अर्ली एजेस अगर हेयर फॉल शुरू हो गया 21-22 में, तो 2 काम हो रहे होते हैं। ये एरिया जो बाल्डिंग एरिया जहाँ गंजपन आता है, ये बढ़ता जाता है, पीछे वाला छोटा होता जाता है। एट लीस्ट फिनेस्टाइड, मिनॉक्सिडिल और दूसरी चीज़ें लेने से हमें डोनर तो बचा लेंगे ना, और डोनर और ये एक जैसे बाल होते हैं। अगर 30,000 यहाँ है, 30,000 ही डोनर में होंगे अगर आप सारे को बचा लेंगे। एंड एट लीस्ट बाई गिविंग फिनेस्टाइड एंड मिनॉक्सिडिल और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, आप उसको ज़रूर बचा लेते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ दिस इज़ अनबाइज्ड और न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन विच शुड बी एक्सटेंडेड टू द पेशेंट। ये इनकेपेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर हो सकती, मेरी इनकेपेबिलिटी अगर रिज़ल्ट नहीं आते हैं, प्रोसीजर की इनकेपेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखते हैं FUT के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो ये मेरी गलती है, प्रोसीजर की गलती नहीं है। FUT को आप बदनाम नहीं कर सकते। अगर ये FUE से रिज़ल्ट नहीं आए तो FUE का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है जिसने काम ख़राब किया। ठीक है, मेरा मतलब डॉक्टर का। ठीक है, तो आपको डॉक्टर को मानना चाहिए। आप इंस्टेड के आप प्रोसीजर को बुरा करने लग जाएं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास आए थे ऐसे इतने पेशेंट आए कि मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊं कि यार डोनर सारा खाली हो गया, आगे थोड़े से बाल निकले। FUE में, FUT में आगे सिर्फ 10 बाल निकले, पीछे से इतनी स्टेप ली, मेरे पास उसकी पिक्चर है। तो मैं क्या चाहता हूँ, what I want to say is कि आप इसको प्रोसीजर को मैं क्यों नहीं शेयर करता हूँ विद द पेशेंट, इसलिए शेयर नहीं करता हूँ, उससे वो डॉक्टर नहीं, वो प्रोसीजर बदनाम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ FUE के रिज़ल्ट नहीं आते, तो इस UE का कसूर नहीं है, उस डॉक्टर का कसूर है जिसको अच्छा FUE करना नहीं आता। वो सेफली ले नहीं सकता, सेफली स्टोर नहीं करता, उसकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करता। बहुत सारे पूरे 21 फैक्टर हैं जो ग्रोथ को पूरा करते हैं, पूरी अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। उनमें से एक भी आए कुछ पेशेंट की साइड पे, जैसे हमारे पेशेंट दे डोंट एक्सप्लोर एनीथिंग अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी, सोशल प्रॉब्लम्स, लाइक they don't even give us exact information on the स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एवरीथिंग, और जो इम्पेक्ट करती हैं हेयर ग्रोथ के ऊपर, कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो बताते ही नहीं है। बिकॉज जैसे मेरे बारे में ये फेमस है कि मैं स्मोकर को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता, तो पेशेंट छुपा लेते हैं कि यार डॉक्टर साहब तो करेंगे नहीं, तो हम बताएंगे नहीं कि हम स्मोकर हैं। तो ये गलत, ये आपकी साइड पे होता है। अगर डॉक्टर इनकेपेबल है कि वो साबित ग्राफ्ट ले नहीं सकता और लगा नहीं सकता, चाहे वो FUE करे चाहे FUT करे, कसूर उसका FUT FUE का कसूर नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह एलैबोरेट करना चाहिए। वी शुड बी वेरी न्यूट्रल इन डिस्कसिंग द प्रोसीजर्स। मेरे बारे में मशहूर है मैं ज़्यादा FUT करता हूँ, नहीं, मैं तो 53% FUE करता हूँ, 47% FUT करता हूँ, बट आई नेवर डिसाइड ऑन माई विश। मैं कभी भी नहीं अपनी ख्वाहिश पे करूँगा। हम बहुत थोड़े डॉक्टर्स हैं जिनको हम बहुत एलीट या इंटेलिजेंट डॉक्टर या अनबायस्ड डॉक्टर कहेंगे, जो दोनों प्रोसीजर ऑफ हार्वेस्टिंग को एडवोकेट कर रहे होते हैं कि आप FUE को भी करें, FUT को भी करें। आई एम नॉट एडवोकेटिंग ओनली वन प्रोसीजर लाइक FUE FUT। हम FUE यूरोप या FUE एशिया के बारे में क्यों इतना ज़्यादा बात करते हैं उन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में कि यार वो सिर्फ एक FUE को एडवोकेट करते हैं। इसलिए हम टर्की हेयर ट्रांसप्लांट के क्यों खिलाफ हैं? डोनर रुइन होते जा रहे हैं, नोबडी नोज अबाउट दैट, इसलिए कि वो एक तरीका यूज़ करते हैं और दैट इज़ FUE। अगर वहाँ आप डॉक्टर देखें, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो बड़े 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जो टर्की में भी दोनों प्रोसीजर को एडवोकेट कर रहे होते हैं। तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट
इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट आपको बात करनी चाहिए। जिस प्रोसीजर की जब ज़रूरत है वो करनी चाहिए। अगर हम दोनों प्रोसीजर मिक्स कर लेंगे, हम 11-12 हज़ार ग्राफ्ट तक इन दी लाइफ टाइम ले सकते हैं, फ्रॉम 21 to 81, और उससे हम बहुत अच्छी डेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ओनली FUE, आप ओवर हार्वेस्टिंग कर जाएंगे, पीछे बिल्कुल खाली कर देंगे, तो आपको ना वो रिज़ल्ट मिलेंगे, ना वो डेंसिटी मिलेगी, और मोस्ट ऑफ द हेयर उनमें से भी गिर जाएंगे इफ़ FUE इज़ डन इन अर्ली एजेस। और अगर वो 21, 22, 23, 24, 25, 29 से पहले लगाया गया है FUE, उनमें से कई बाल गिर जाएंगे जो सेफ डोनर एरिया से नहीं लिए होंगे, जो सेंटर से नहीं लिए होंगे। तो अर्ली एजेस में हमें वो बाल लगाने हैं जो सारी उम्र नहीं गिरते। वो कौन से, आप उनको इजी वे में देखें। आप देखें 80 साल के सारे पर्सन इकट्ठे कर लें जिनके जो सारे बॉल्ड हो चुके हैं, जो सारे गंजे हो गए, आप उनको इकट्ठा कर लें, आप उनको उधर मुंह करके बिठाएं, उनकी बैक देखें, सिर्फ एक सेंटर में पट्टी रह जाती है, सारे बाल गिर चुके होते हैं। तो ये नीड टू कीप इन माइंड कि वो वाले परमानेंट बाल हैं जिनको अर्ली एजेस में यंग बॉयज़ में लगाना चाहिए ताकि वो सारी उम्र ना गिरें। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच अबाउट द इंफॉर्मेशन। और मैं हमेशा ऑथेंटिक और अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन इसलिए देता हूँ, आप उसको किसी भी बंदे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।